आखिर क्या है बाबा अमरनाथ की कहानी? आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है शेष नाग झील का जो हर किसी का होश उड़ा के रखा है? तमाम चीजों को जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे इतने हमलों के बाद क्या इस बार की यात्रा हो पाएगी? दोस्तों, पूरे भारतवर्ष से उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक से लोग अमरनाथ की यात्रा में शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य कार्रवाई को देखते हुए इस साल 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसे देखते हुए 29-30 मई को जम्मू कश्मीर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों के लिए सिक्योरिटी रिव्यू किया। आतंकी हमला होने की आशंका के चलते इस बार अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 581 कंपनियां यानी 52,000 से अधिक जवान तैनात होंगे। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलग होंगे। एजेंसियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी रखने के साथ ही डॉग स्क्वाड से भी निगरानी रखी जाएगी। बेस कैंप तक पहुंचने वाली गाड़ियों की टैगिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो गाड़ी बेस कैंप तक श्रद्धालुओं को लेकर पहुंची है वह वापस भी आई या नहीं। नीचे से ऊपर अमरनाथ पवित्र गुफा और दर्शन के बाद गुफा से नीचे तक श्रद्धालुओं की गिनती का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि बीच में किन्हीं कारणवश कोई मिसिंग हुआ है तो उसका रियल टाइम में पता लग सके। ये तो रही सेफ्टी की बात। अब जानते हैं अमरनाथ की सुमधियाच रही भीड़ भक्तों की कहानी। अमरनाथ यात्रा भारत में हिंदुओं के एक प्रमुख तीर्थ यात्रा है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है और हर साल जुलाई अगस्त के दौरान हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अमरनाथ गुफा की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी जिससे यह गुफा अमरनाथ के नाम से जानी जाती है। एक बार जब कश्मीर जलमग्न हो गया तो अर्षि कश्यप ने जल को नदियों के माध्यम से बाहर निकाला। उस समय अर्षि भृगु ने हिमालय की यात्रा की और अमरनाथ गुफा में बर्फ के शिवलिंग को देखा। कहा जाता है कि शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए एक सुनसान जगह का चयन किया जो बाद में अमरनाथ गुफा के रूप में जाना गया। शिव ने इस यात्रा के दौरान अपनी कई प्रिय चीजों को त्याग दिया जैसे कि नंदी, चंद्रमा, शेषनाग आदि। इन स्थानों पर शिव ने अपनी प्रिय चीजों को त्याग दिया था जो आज अमरनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों में शामिल हैं, जैसे कि पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग झील और महागुणा। अमरनाथ यात्रा में कई रहस्य छिपे हुए हैं, जैसे अमरनाथ गुफा में बर्फ से बनने वाला प्राकृतिक शिवलिंग चंद्रमा के चरणों के अनुसार बढ़ता और घटता है। गुफा में मौजूद कबूतरों के जोड़े को अमर माना जाता है और उनके दर्शन को शिव पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमरनाथ यात्रा से 23 तीर्थों के दर्शन जितना पुण्य मिलता है। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में प्रतिवर्ष बर्फ से बनने वाले प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है। श्री अमरनाथ धाम में देवाधिदेव महादेव को साक्षात विराजमान माना जाता है। महादेव प्रतिवर्ष श्री अमरनाथ गुफा में अपने भक्तों को हिम शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ, एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होती है। इस पवित्र गुफा की खोज बहुत ही नेक और दयालु मुसलमान गडरिये बूटा मलिक ने की थी। वह एक दिन अपनी भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने उसे कोयले से भरी एक कांगड़ी दी। घर पहुंचकर बूटा मलिक ने कोयले की जगह सोना पाया तो वह बहुत हैरान हुआ। उसी समय वह साधु का धन्यवाद करने के लिए लौटा, परंतु वहां साधु की बजाय एक विशाल गुफा देखी। उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। आज भी यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का एक निश्चित हिस्सा मलिक परिवार के वंशजों को जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कश्यप अर्षि ने कश्मीर घाटी के पानी का निष्कासन किया। कश्मीर घाटी उस समय एक बहुत बड़ी झील मानी जाती थी। जब लोगों को इसका ज्ञान हुआ तो वे इस शिव स्थल की तीर्थ यात्रा पर आने लगे। कश्यप ऋषि द्वारा अस्तित्व में आने के कारण से ही इस घाटी का नाम कच्छप घाटी पड़ा जो बाद में कश्मीर घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग के समीप बालटाल से, यानी कि पहलगाम या बालटाल तक किसी भी सवारी से पहुंचे। यहाँ से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। अशक्त या वृद्धों के लिए सवारियों का प्रबंध किया जा सकता है। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है, लेकिन यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। इसीलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों
लोगों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। और रही बात अमरनाथ यात्रा की, तो वो सेफ और सिक्योर है। आप अपनी सच्ची भावनाओं के साथ जरूर जाए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखे। जय महादेव।